आज 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है के पावन शुभ अवसर पर इधर छाऊरा में करवा दियो। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय, वरीय शिक्षक महोदय एवं विभिन्न संकाय के शिक्षक एवं शिक्षागण एवं मेरे प्यारे बच्चे सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मालूम होगा कि इस बार 26 जनवरी 76वें गणतंत्र दिवस है। आखिर आप लोग कभी सोचा होगा कि गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं? जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था और इसी दिन लागू करने के उपरांत हर वर्ष 26 जनवरी को भी उनके याद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हर सरकारी निजी सभी सेक्टरों में झंडोत्तोलन किया जाता है और उस दिन को याद किया जाता है। संविधान के बारे में कहा जाता है कि जो भी हम लोग के अधिकार, अगर आप विद्यालय भी आ रहे हैं तो यह आपका संविधान का दिया हुआ ही है। संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे भारत में, उस समय भारतीय संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने संविधान के बारे में जो शब्द कहे थे, गौर फरमाइएगा। उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे जैसा भी हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लोग मानने वाले, स्वीकार करने वाले अगर बुरे होंगे तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, लेकिन इनको मानने वाले, स्वीकार करने वाले अगर अच्छे होंगे तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। यह आपके नजरिया पर डिपेंड करता है, यह हमारा नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है। जिन्होंने संविधान लिखे हैं उनका यह कहना था। उनका कहने का मतलब है कि संविधान जो मेरा भारतीय संविधान है वो विभिन्न देशों से, स्रोतों से मिलाकर संविधान को निर्माण किया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। करीब 3 वर्षों का समय लगा था। तो यह संविधान सबसे प्यारा संविधान है। जिस प्रकार आप संविधान को मानिएगा उसका वैसा ही आउटपुट मिलेगा। आप शिक्षा भी ग्रहण करते हैं तो यह संविधान का ही देन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी जाति, धर्म, मजहब, विभिन्न समुदाय के लोग होंगे, लेकिन किसी में भेदभाव, समानता का अधिकार को देखते हुए सभी को एक समान रूप शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए आप कभी सोचे होंगे कि विद्यालय में एक यूनिफॉर्म लाया जाता है, क्योंकि सभी के साथ एक ड्रेस कोड हो, ताकि किसी भी बच्चे में ऊंच नीच और भेदभाव की भावना न हो। तो साथियों, बच्चों, यह जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं केवल झंडा तोलन करने से ही संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा जिस प्रकार भारतीय संविधान लागू हुआ था, हम लोग आजाद हो गए, गणतंत्र हो गए, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से गणतंत्र नहीं हुए हैं। जब तक हमारा पूरा संविधान एक एक करके अभी भी धरातल पर नहीं स्वीकार किए जाएंगे, तब तक हम लोग गणतंत्र नहीं रहेंगे। भले लिखित रूप से हम लोग गणतंत्र हो गए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि जब इलेक्शन के टाइम आता है तो उस समय एक गरीब का वोट, एक नीच जाति का भी वोट, एक उच्च जाति का वोट, सबकी वोट की एक समान मापा जाता है। जबकि उसी अगर कुछ फंक्शन होते हैं तो निजी तौर पर देखिएगा वहां पर भेदभाव किया जाता है। इसी भेदभाव को मिटाना है, क्योंकि हम लोग भविष्य के कर्णधार है, हम लोग शिक्षक हैं, आप लोग बच्चे हैं, आप भी बड़े होकर आगे जाकर शिक्षक बनेंगे, भविष्य के विभिन्न संकायों में आप पदस्थापित होंगे। तो यह कंधे पर आपका एक दायित्व है कि इस देश को सही तरीके से चलाएं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से हर एक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति
महोदय लाल किला पर झंडोत्तोलन करते हैं और 15 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री जी झंडोत्तोलन करते हैं। तो चलिए साथियों, अपनी इसी बातों से हम अपना बातों को समाप्त करते हैं। एक बार बोलिएगा जय